प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में कमेंट ऑप्शन तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर फुटर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पेज में हेडर और फुटर का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं और पेज में हेडर और फुटर एरिया क्या होता है। तो आप पेज में यहाँ पर ऊपर की साइड जो ब्लैंक एरिया देख रहे हैं इसे हेडर बोलते हैं। हम यहाँ पर अपने पेज के नीचे बॉटम में आए, जो पेज के ये नीचे का हिस्सा है इसे हम फुटर एरिया बोलते हैं। हेडर ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें हमारे पेज के टॉप में कोई कंटेंट ऐड कराना होता है। जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि पेज के टॉप में चैप्टर का नेम या फिर कोई हेडिंग, कोटेशंस वगैरह ऐड होकर आता है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी हमारे पेजेस के टॉप पर कोई कंटेंट या फिर कोई भी मैटर ऐड करना है तो हम हेडर ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुटर। फुटर ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पेज के बॉटम में यानी कि पेज के नीचे की तरफ कोई कंटेंट ऐड करना होता है। जैसे बुक्स में आपको पेज नंबर या फिर कोई और भी कंटेंट देखने को मिल जाता है जिसे हम बुक्स वगैरह में पेज के बॉटम में देते हैं। तो अगर हम वर्ड पे अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें पेज के नीचे कोई कंटेंट ऐड करना है तो हम फुटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पेज के टॉप यानी कि हेडर और अपने पेज के बॉटम यानी कि नीचे कोई कंटेंट ऐड करा सकते हैं। इसके लिए हमें हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना होगा। हेडर ऐड कराने के लिए यहाँ पर हेडर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर हेडर्स की कुछ डिज़ाइंस दे रखी हुई हैं। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप्स के हेडर की स्टाइल मिल रही है। आपको जिस स्टाइल में हेडर अप्लाई करना है हम उस स्टाइल पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस स्टाइल का हेडर यूज़ करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में इस तरीके से हमारा हेडर का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अगर हम ये वाला हेडर की स्टाइल लेंगे तो हम अब इसमें अपने कंटेंट को लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें डिफरेंट स्टाइल दे रखी हुई है। हमारे हेडर के लिए जो भी स्टाइल चाहिए होगी उस स्टाइल पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे हेडर की वो स्टाइल अप्लाई हो गई है। अब जो भी हमें हेडर देना है यानी कि पेज के टॉप में कंटेंट देना है वो हम दे सकते हैं। जैसे मुझे मेरे पेज पर डॉक्यूमेंट का कुछ टाइटल देना है तो यहाँ पर टाइटल शो कर रहा है। यहाँ पर आकर हम अपने उस टाइटल को टाइप कर लेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारा वो कंटेंट एज अ हेडर अप्लाई होके आ गया है। इसी तरीके से हेडर के इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर डेट का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पर आके डेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम स्क्रॉल करके नीचे के अपने पेजेस पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने हेडर सिर्फ अपने फर्स्ट पेज पर अप्लाई किया था, लेकिन
जो हमारा हेडर है वो हमारे जितने भी पेजेस हैं उन सब पर अप्लाई होकर आ गया है। तो हेडर ऑप्शन का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम अपने सिर्फ एक पेज पर हेडर ऐड कराएंगे और वो बाकी के सभी पेजेस में आकर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अगर हमारे पास थाउजेंड्स पेजेस भी हैं तो हमें मैनुअली सब पर जाकर सेम हेडिंग को रिपीट नहीं करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक ही सभी पेजेस पे आकर हमारा हेडर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने पेज के टॉप में हेडिंग वगैरह ऐड करा सकते हैं हेडर ऑप्शन के थ्रू। हेडर अप्लाई करते ही हमें यहाँ पर हेडर फूटर के लिए डिज़ाइन टैब मिल जाएगा, जिसका यूज़ हम अपने हेडर और फूटर की डिज़ाइनिंग को सेट करने के लिए कर सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ से हेडर की स्टाइल चेंज करनी है तो इसके लिए यहाँ पर डिज़ाइन टैब में हेडर ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आकर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब जो भी स्टाइल हमें चाहिए होगी हम उस स्टाइल पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे हेडर की स्टाइल चेंज हो जाएगी और जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे उसी स्टाइल पे अब हम अपना हेडर ऐड करा सकते हैं। अब हमें जो भी हेडिंग वगैरह ऐड करनी है अपने पेज के टॉप पे वो हम अपने हेडर ऑप्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में फूटर। जैसे अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हमने हेडर ऑप्शन का यूज़ करके पेज के टॉप में हेडिंग दी थी, उसी तरीके से अगर आपको पेज के बॉटम में कुछ कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए फूटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें फूटर देने के लिए भी डिफरेंट स्टाइल दी हुई है। जो भी स्टाइल में हमें फूटर देना होगा उस स्टाइल पर आकर क्लिक कर देंगे। इस स्टाइल में हमें राइट साइड में पेज नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है कि आपका कर्सर अभी फर्स्ट पेज पे है और टोटल आपके पास 23 पेजेस हैं। हम स्क्रॉल करके नीचे के पेजेस पे आते हैं और हमें यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जितने भी पेजेस हैं सबके नीचे हमारा जो हमने फूटर में फर्क किया था वही सेम फूटर सब में शो कर रहा है। इसी तरीके से वापस से हम अपने फर्स्ट पेज पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने फूटर में कुछ और कंटेंट ऐड किया। जैसे यहाँ पे आने के बाद मैंने द एंड की एक हेडिंग ऐड कर दी। अब मुझे चाहिए कि जितने भी पेजेस हैं सब में ये हेडिंग शो करे, तो इसके लिए भी मैनुअली सभी पेजेस पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फूटर देते ही हम अब देख सकते हैं जितने भी हमारे पेजेस हैं सबके बॉटम में आकर हमारा वो कंटेंट ऐड हो गया जो हमने अपने फूटर में अप्लाई किया था। तो अगर हमें पेज के टॉप पे कोई हेडिंग देनी है तो हम हेडर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और अगर पेज के बॉटम में कोई कंटेंट ऐड करना है तो हम फूटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देनी है जो कि सारे पेजेस में शो करे, तो वो यहाँ पर हेडर एरिया पे आएंगे और टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से फूटर में जो देना होगा फूटर में आकर दे सकते हैं और वो आपके जितने भी पेजेस में होंगे सेम हेडर और फूटर आपको शो करना लगेगा। अब हम यहाँ पर एक बार अपने हेडिंग दे चुके हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे
वापस से पेज पे आना है और अपने पेज पे कुछ काम करना है, क्योंकि अभी हमारा हेडर एरिया और फुटर एरिया ऑन है, तो हम सिर्फ उसी पे काम कर सकते हैं। बाकी अपने पेज पर काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर आएंगे, क्लोज हेडर एंड फुटर पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हम अपने नॉर्मल पेज पर आ गए और अब हम अपना जो भी वर्क इसमें आगे करना होगा वो वर्क हम आकर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी पेजेस हैं सब पे हमें सेम हेडर और फुटर शो कर रहा है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर हेडर एरिया में कुछ कंटेंट ऐड करा रखा है और कुछ कंटेंट फुटर एरिया में। अब अगर मुझे अपने हेडर एरिया या फिर फुटर एरिया में कोई भी चेंजेस करना है तो अब हम वो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने हेडर या फुटर एरिया में चेंजेस कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अपने इंसर्ट टैब पे आएंगे और अगर हेडर में चेंजेस करने हैं तो हेडर पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एडिट हेडर। चेंजेस करने के लिए हम एडिट हेडर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा कर्सर हेडर एरिया में पहुंच जाएगा। अब जो भी हमें इसमें एडिटिंग करनी है वो हम आकर यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर MS वर्ल्ड नेम की हेडिंग ऐड करनी है तो यहाँ पर आकर हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फुटर एरिया में या फुटर में हमें कोई एडिटिंग करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, कुछ कंटेंट ऐड करना है, डिलीट करना है, तो फुटर एरिया में एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर फुटर पे क्लिक करेंगे और एडिट फुटर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा कर्सर फुटर एरिया पे पहुंच जाएगा। अब मुझे अगर फुटर में जो डिज़ाइन ले रखी है उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो उस पर आकर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी वर्क आपको करना है वो हम यहाँ पर आकर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें वापस से हमारे नॉर्मल पेज पे आना है, अपने फाइल में कंटेंट ऐड करना है, तो इसके लिए क्लोज हेडर एंड फुटर पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने हेडर या फुटर में एडिटिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि अगर हमें हेडर फुटर ऑप्शन पे जाना है तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाकर हेडर और फुटर ऑप्शन पर क्लिक करें, या आपको डायरेक्टली अपनी फाइल से ही हेडर एरिया या फुटर एरिया का ऑप्शन में वर्क करना है तो जहाँ पे हमने हेडर दे रखा है उस वहाँ पर जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें हेडर फुटर के लिए डिज़ाइन टैब मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हेडर ऑप्शन पर आते हैं और हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रिमूव हेडर। रिमूव हेडर पर क्लिक करके हमने जो भी हेडर दे रखा था, जो भी पेज के टॉप में कंटेंट दे रखा था, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें फुटर एरिया में किए गए काम को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर फुटर एरिया पे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और रिमूव फुटर पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फुटर हमने दे रखा था वो सारा डिलीट हो गया। अब हमारे जितने भी पेजेस थे सभी पेजेस से हेडर और फुटर हट चुका है। अगर हमें डिज़ाइन टैब को क्लोज करना है, यहाँ पर क्लोज हेडर एंड फुटर पर आ जाएंगे। अब हमारा वर्क
पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। उसमें हमारे पेज के टॉप में या बॉटम में कोई भी हेडिंग नहीं शो कर रही है। अगर हमें वापस से हेडर या फुटर ऑप्शन का यूज करना है तो अब इंसर्ट टैब में आना होगा और हेडर या फुटर जो भी अप्लाई करना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। सेम जो आपको स्टाइल में हेडर या फुटर देना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम हेडर फुटर के आगे के इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने अकॉर्डिंग तो अपने हेडर या फुटर एरिया में कोई हेडिंग्स या कंटेंट ऐड कर सकते हैं और साथ में हमें हेडर एंड फुटर टूल्स के डिज़ाइन टैब में भी कुछ पहले से प्री फॉर्मेटेड हेडिंग्स वगैरह दे रखी हैं। हम उन्हें भी अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है पेज नंबर का। हम पेज नंबर ऑप्शन का यूज़ भी अपने हेडर या फुटर एरिया में कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेज नंबर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग हम अपने पेज में पेज नंबर ऐड करा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टॉप ऑफ पेज। अगर हम टॉप ऑफ पेज ऑप्शन का यूज़ करके अपने पेज पे वर्ड के पेज नंबर ऐड कराएंगे तो जो पेज नंबर होंगे वो हमारे पेज के टॉप यानी कि ऊपर की तरफ अप्लाई होकर आएंगे। हमें टॉप पेज के डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज नंबर होगा वो सभी पेजेस के टॉप, ऊपर और लेफ्ट साइड में पढ़कर आएंगे। ये देखिए जितने भी हमारे पेजेस हैं सब में पेज नंबर पेज के टॉप में और लेफ्ट साइड में शो करेंगे। इसी तरीके से हम वापस पे ऑप्शन पे आते हैं, टॉप ऑफ पेज पे आएंगे। अब टॉप ऑफ पेज में नेक्स्ट है सेंटर। अगर हम ये फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे तो पेज नंबर हमारे पेज के सेंटर में आएंगे और अगर हम इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर हमारे पेज के टॉप से राइट साइड में शो करेंगे। तो हमें जिस भी तरीके से अपने पेज नंबर ऐड करने हैं वो हम ऐड करा सकते हैं। वापस से हम पेज नंबर पे आए और टॉप ऑफ पेज यहाँ पर दे रखा है एसेंड बार। तो अगर हम एसेंड बार इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज नंबर इस तरीके से शो करेगा और हमें नीचे इस तरीके से एसेंड बार का फॉर्मेट मिल जाएगा और उसी तरीके से हमारा पेज नंबर सभी पेजेस के टॉप में शो करेगा। अगर पेज नंबर हटाने हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव पेज नंबर्स। इस पर क्लिक कर देंगे। रिमूव पेज नंबर पर क्लिक करते ही हमारे जो पेज नंबर्स होंगे वो सभी पेजेस से आकर रिमूव हो जाएंगे। पेज नंबर में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है बॉटम ऑफ पेज। बॉटम ऑफ पेज ऑप्शन का यूज करके हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने पेज के नीचे की तरफ पेज नंबर ऐड करा सकते हैं। बॉटम ऑफ पेज में भी हमें पेज नंबर्स के अलाइनमेंट मिल जाएंगे। जैसे हमें पेज के बॉटम से लेफ्ट में नंबर चाहिए या सेंटर में नंबर ऐड कराना है या फिर हमें पेज नंबर पेज के राइट साइड में ऐड कराना है। तो जिस भी अलाइनमेंट में हमें पेज नंबर ऐड करना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने बॉटम ऑफ पेज के राइट अलाइन पर क्लिक किया
तो हमने देखा कि हमारा पेज नंबर पेज के बॉटम यानी कि नीचे में राइट साइड पे आकर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से हमें अगर बॉटम ऑफ पेज में असेंड बार के फॉर्मेट में पेज नंबर चाहिए होगा तो हम यहाँ पर क्लिक करके असेंड बार के फॉर्मेट में भी पेज नंबर अपने पेज के बॉटम में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पेज नंबर डिलीट करना होगा तो सेम हम यहाँ पर रिमूव पेज नंबर ऑप्शन पर आएंगे और आकर क्लिक कर देंगे। अब हम पेज के नीचे फूटर एरिया में जाकर देख सकते हैं जो पेज नंबर हमने दिए थे वो पेज नंबर्स डिलीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम वापस से पेज नंबर के ऑप्शन पे आए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है पेज मार्जिन्स। हम पेज मार्जिन्स ऑप्शन का यूज करके अपने पेज के मार्जिन्स में पेज नंबर ऐड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर असेंड बार लेफ्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज नंबर होगा वो असेंड बार के फॉर्मेट में और इस तरीके से लेफ्ट साइड में आकर अप्लाई हो जाएगा। जितने भी पेजेस होंगे हमारे सभी पेजेस पे हमें वो पेज नंबर शो करेगा। नेक्स्ट अगर हमें यहाँ से पेज नंबर राइट साइड में चाहिए तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा पेज नंबर राइट मार्जिन में आकर अप्लाई हो जाएगा और जो पेज नंबर होंगे वो हमारे राइट साइड में पेज के शो करेंगे। नेक्स्ट पेज मार्जिन में दे रखा है वर्टिकल लेफ्ट। वर्टिकल लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो जो पेज नंबर होंगे वो हमारे पेज के बॉटम में लेफ्ट साइड में और वर्टिकली शो करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है वर्टिकल राइट। वर्टिकल राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो पेज नंबर होंगे वो पेज के राइट साइड में वर्टिकली आकर अरेंज हो जाएंगे। तो हमें जिस भी फॉर्मेट में पेज नंबर डालना होगा हम उस ऑप्शन का यू पर क्लिक करके उससे डाल सकते हैं। और अगर हटाना होगा तो रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे जो पेज नंबर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है करंट पोजीशन। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से करंट पोजीशन ऑप्शन के थ्रू भी पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पेज नंबर पर आएंगे और करंट पोजीशन पर आकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं। इन फॉर्मेट्स पर क्लिक करके भी हम अपने पेज नंबर्स ऐड करा सकते हैं। जिस भी फॉर्मेट में हमें पेज नंबर चाहिए होंगे हम उस पर आकर क्लिक कर देंगे और उसी फॉर्मेट में पेज नंबर आ जाएंगे। करंट पोजीशन का यूज़ वैसे हम लोग तब करते हैं जब हम अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे हमारा कर्सर हो उस जगह पर पेज नंबर डालने हो। अच्छा, पहले जो मैंने पेज नंबर दिया है उनको हम हटा लेते हैं। इसके लिए आकर रिमूव पेज नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो हमने पेज नंबर दे रखे होंगे वो हमारे तो अगर हमें पेज नंबर्स हटाने हैं तो हमें इसके लिए अपने डिज़ाइन टैब पर आएंगे, पेज नंबर पर आकर क्लिक करेंगे और फिर रिमूव पेज नंबर पर आकर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे जो पेज नंबर होंगे वो अगर हम हटाना चाहें तो उन्हें इस ऑप्शन का यूज़ करके हटा सकते हैं।
नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन का यूज़ करके हम ये सेट कर सकते हैं कि हमें पेज नंबर किस तरीके से चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं जो पेज नंबर है वो 1 या इस फॉर्म में आके हमें शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें नंबर्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रखे हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें वो सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के पेज नंबर्स के फॉर्मेट, जैसे आपको पेज नंबर नंबर्स में चाहिए, रोमन्स में चाहिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, स्मॉल में, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए होंगे उस पर आकर क्लिक कर देंगे और आके ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि क्लिक करते ही हमारा जो पेज नंबर था वो उसी फॉर्मेट पे आकर शो करने लगा। तो हम इस तरीके से अपने पेज नंबर के फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेक्स्ट इसी ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पे हमें फॉर्मेट पेज नंबर में और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अभी हमें यहाँ पर दे रखा है पेज नंबरिंग का ऑप्शन। हम यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि जो हमारे पेज नंबर्स हैं वो हमें स्टार्टिंग से यानी कि 1 से कंटिन्यू करने हैं या पर्टिकुलर किसी नंबर या टेक्स्ट से कंटिन्यू करने हैं। अगर हम कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन को ऑन करके वर्क करते हैं तो जो भी हमारे पेज नंबर होते हैं वो A to Z या 1 to 100 के फॉर्म में इस तरीके से अप्लाई होकर आते हैं। जैसे अगर नंबर का फॉर्मेट है तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा और अगर अल्फ़ाबेट का है तो A से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर हमें पेज नंबर पर्टिकुलर किसी लेटर या नंबर से चाहिए तो उसके लिए हम पेज नंबर पे आएंगे और फॉर्मेट पेज नंबर पर आकर क्लिक कर देंगे। और अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पेज की स्टार्टिंग हो, यानी कि जो हमें फर्स्ट पेज पर पेज नंबर चाहिए वो हमें 2 से चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। पहले तो अपना नंबर का फॉर्मेट सेट कर लेंगे कि किस फॉर्मेट में पेज नंबर चाहिए और अब यहाँ पर स्टार्ट ऐड पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट ऐड हम पर जाकर हम यहाँ पर वो नंबर ले लेंगे जिस नंबर से हमें पेज नंबर की स्टार्टिंग करनी है। जैसे मुझे चाहिए कि मेरे पेज पर जो फर्स्ट पेज हो उस पे पेज नंबर सेकंड से शो करे। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और आकर ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करते ही हमारे पेज नंबर की जो स्टार्टिंग है वो सेकंड से हो गई। तो अगर हमें सीरियल वाइज नंबर चाहिए तो हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन पर ओके करके काम करेंगे। और अगर पर्टिकुलर किसी नंबर से हमें पेज नंबर की स्टार्टिंग करनी है तो हम स्टार्ट एट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आगे के ऑप्शंस के बारे में अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।